आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सबके प्यारे विकास सर ने कुछ बोला है और मैं ये बताना चाहूँगा, ठीक है, कि क्या प्रतिक्रिया आई है तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हमारा जो शानदार 10,000 MCQ का कोर्स है, जो कि सारे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सिर्फ 999 का है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो बात इतनी सी है कि विकास सर ने क्या बोला है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और वर्ड बाय वर्ड हम कोट करते हैं। देखिए, विकास दिव्य कीर्ति जो हैं, पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि फाइनली हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स को वो स्थान मिला है जो मिलना चाहिए इस समय, मॉडर्न समय में, जहाँ पे हम फिल्म एक्टर्स और इन सबको, फिल्म एक्टर्स को हीरो नहीं, एंटरटेनर्स बोलना चाहिए। हीरोज़ हमारे यही हैं, टीचर्स हैं हमारे, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ठीक है, एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स, जो एक कहते हैं ना कि एक सेट करते हैं हमारा। तो बेसिकली विकास सर, शायद ही कोई होगा जो उनके लेक्चर्स ना सुनता हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उनके सारे लेक्चर्स सुनता हूँ। और एक गज़ब की टीचिंग स्किल्स है उनमें, ठीक है ना, मतलब बांधने की स्किल है। एक बार आपने सुन लिया तो आप पूरा 4-5 घंटे कब निकल जाएंगे। तो कमाल के टीचर भी ऑन लो। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि आपको पता है कि राव IAS में एक हादसा हुआ, ठीक है, 3 बच्चों की मौत हो गई। तो अब क्या है कि 4 दिन गुजर गए, विकास दिव्य कीर्ति या जितने और भी जाने माने टीचर्स हैं, इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट विकास सर, जितने भी वहाँ पे कोचिंग, जो बच्चों ने बताया कि कोई भी वहाँ पे नहीं है। देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं लखनऊ में रहता हूँ, ठीक है ना, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। अगर दिल्ली में रहता होता तो सबसे पहले मैं ही जाता, और कुछ कारणवश, क्योंकि मुझे थोड़े हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे क्या है ना कि उम्मीद करते हैं, और ये विकास सर ने बोला भी है अपने उसमें, कि जब ऐसा हादसा हो तो सबसे पहले कौन पहुंचेंगे? हमारे टीचर्स, सबसे पहले। अब क्या है, बच्चे हैं ये, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 24 साल का है, कोई 27 साल का है, मतलब बच्चे या यंग अवस्था में, ठीक है ना। अब उनका वहाँ पे ज़्यादा कोई है नहीं, आमतौर पे 20 से 25 साल के ही बच्चे जो हैं वो रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उनकी फैमिली कौन है? उनकी फैमिली होती है टीचर्स, वो कोचिंग सेंटर्स, बहुत पैसे भी लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, 1-2 लाख तो मुझे नहीं लगता कि उससे कम किसी की फीस होगी, है ना। तभी मैं कहता हूँ कि भाई अब ऑनलाइन पे आप ध्यान दो। हमने जैसे लक्ष्य बैच अपना 10,000 का 1 साल का चला है, तो वो मतलब एक, आप कोई बैच लो ना लो, लेकिन आप घर पे भी बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि उम्मीद ये रहती है कि हमारा टीचर सबसे पहले आएगा। ये है नाराज़गी। ये नाराज़गी नहीं है कि कोई किसी को बलि का बकरा, नहीं, यहाँ पे हर कोई दोषी है, और वो ऑफिसर्स तो सबसे ज़्यादा, MCD और जो सरकार है वो तो सबसे बड़ी दोषी है, आप ये समझिए, ठीक है ना, सबसे बड़ी कल्प्रिट, क्योंकि उनको ऑलरेडी कंप्लेन कर दी गई थी। कंप्लेन करने के बावजूद कार्रवाई ना होना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो पहले मैं आपको बयान सुन के बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, शायद उन्हें मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए मुझ पर गुस्सा फूटा है। मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने गुस्सा मुझ पर किया। मेरे नाम से गाली देने पर व्यू ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मैं टारगेट हुआ। वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा माहौल होता है। देखिए, गाली तो नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये तो साइबर बुलिंग तो सही, बहुत ही गलत है। लेकिन देखिए, व्यूज़ की जहाँ तक बात है, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देता हूँ कि हर इंसान, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, या जो मेरा ज्ञान है, जो भी मैंने अर्जित किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हर कोई व्यूज़, चाहे कोई भी, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे विकास सर हो, चाहे ओझा सर हो, एवरीवन वांट्स व्यूज़। हर सबकी PR टीम लगी हुई है, हर किसी को व्यूज़ चाहिए। आज विकास सर की भी कोचिंग इसीलिए ही इतनी बड़ी हो गई है, दृष्टि IAS, क्योंकि उसमें व्यूज़ आए हैं, वो करोड़ों लोगों ने देखा है। तो हर किसी को ये बात मान के चली कि बिजनेस ही ऐसे चलता है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। गलत तरीके से व्यूज़ लाना वो बुरी बात है, किसी को गाली देना, किसी को अपमानजनक बातें कहना, कुछ ऐसा अनएथिकल, वो एक गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक व्यूज़ की बात है, तो वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और इसमें कोई, मैंने बताया ना कि अगर भाई जो टीचर्स हैं उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, पूरी हर कोई सुने, क्योंकि वही तो गाइड करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये बोला है, और उसके बाद कि मैं टारगेट हुआ, वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा माहौल होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भावनात्मक मामलों में मुखर नहीं हूँ। 3 बच्चों की मृत्यु हुई, मैं सोचता हूँ कि जब पानी भरा होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। मेरी मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने में है। विद्यार्थियों का गुस्सा जायज़ है,
एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ पे सरकार के साथ भी मीटिंग की। मैं मीटिंग में गया था, कुछ बच्चों से बात हुई, मुझे लगता है कि वो सहजता है। मैं एक दो दिन में बच्चों से मिलूंगा। मीटिंग अच्छी हुई, एलजी और दिल्ली सरकार सक्रिय हैं, बच्चों और इंस्टीट्यूट की बात सुनी, एक कमेटी बनाई गई है, उसमें मैं भी हूँ। उम्मीद है कि जल्दी नतीजा निकलेगा। चूक हुई है नियमों के स्तर पर, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं थी। दिल्ली में 2000 कोचिंग संस्थान है, फायर एनओसी फॉर एजुकेशन बिल्डिंग एक के पास भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पे विकास सर ने कि फायर एनओसी की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि पिछली बार बिल्डिंग में आग लग गई थी और तारों का जंजाल होता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हमने पीजी में देखा कि वहाँ पे इस एसी छोटे छोटे एसी गलियों में लगा दिए गए हैं और ऐसे मीटर लगा दिए गए, अगेन वहाँ पे तारों का जंजाल, कभी भी शॉर्ट सर्किट होकर कुछ भी हो सकता है। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। उन्होंने कहा कि हमारी एक बेसमेंट सील हुई है, अप्रूव बेसमेंट है, ये बोला है विकास सर ने। नेहरू विहार की बेसमेंट मॉल की बेसमेंट है, इसमें 7 निकास द्वार है, वो बेसमेंट दिल्ली के सबसे सेफ बिल्डिंग में से एक है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे ऐसा लगता है कि चिंता फायर की थी। मुखर्जी नगर में जहाँ कोचिंग संस्थान है वहाँ एक ही एग्जिट और एक एंट्री है और वही बिजली का मीटर है। मूल खतरा आँख से होता है। हमारे मन में ये बात नहीं आई कि पानी भर सकता है। 3 साल पहले पानी का स्तर बढ़ने लगा, उस समय हमने 7 दिन की छुट्टी कर दी थी, लेकिन हमारे मन में नहीं आया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये सही भी बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे ये बताते हैं कि यहाँ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और दिक्कतें हैं। तो ये बात सही है कि फायर पे सबसे पहले फोकस था कि भाई कहीं आग ना लग जाए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट पहले हुए हैं। लेकिन दूसरा ये था कि भाई ये पानी, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी की भी यहाँ पे दिक्कत है, ड्रेनेज प्रॉब्लम है, ये बच्चे खुद ही कह रहे हैं, राइट। तो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये है कि आगे चीज़ों पे हमको फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे यही बोला कि मुझे एक तरीके से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए, सब वही मैंने बताया ना कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस समय सबसे बड़े टीचर, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट विकास दिव्य कीर्ति इंडिया के इस समय सबसे जाने माने टीचर हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है, सबसे बड़े टीचर हैं वो, तो उनकी बात सुनी जाती है। बस यही था कि जब ये हादसा हुआ, टीचर्स को तुरंत पहुंचना चाहिए था, देखना चाहिए था, स्टूडेंट्स के साथ रहना चाहिए था, बस ये एक शिकायत है, राइट। 4 दिन बाद आई और ये विकास सर बोल रहे हैं कि हमसे चूक हुई। खुद उन्होंने पहले जब उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने बोला कि ये हमसे चूक हुई है ना, हमसे गलती हुई है। अब मैं बच्चों के साथ जाके मिलूंगा तो, और मैं अभी भी बोलता हूँ कि उनको देरी नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द बच्चों से मिले, ठीक है, जहाँ पे ये मेन प्रोटेस्ट हो रहा है। बाकी ठीक है, अब भाई हादसा तो हो गया, बस यही उम्मीद की जानी चाहिए कि अगली बार आगे ऐसा कोई हादसा ना हो। सरकार इस पर ध्यान दे और कोचिंग संस्थान इस पर ध्यान दे और थोड़ा सा स्क्रूटनी की जाए कि आखिरकार ये जो हादसे हो जाते हैं ये क्यों हो जाते हैं। ओके, तो ये लेक्चर था। थैंक यू सो मच।